नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर अब बड़ा एक्शन। खान चाचा रेस्टोरेंट से बरामद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच करेगी अब क्राइम ब्रांच। जहां मामले में फरार चल रहे अरविंद केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा की भी तलाश लगातार है जारी। आपको बता दें, कंसंट्रेटर्स को 71,000 रुपए की महंगी कीमत पर बेचने का यह मामला सामने आया, जिसमें ऑक्सीजन की कालाबाजारी से करोड़ों के मुनाफे का भी आरोप है। तो वहीं आपको बता दें, रेमडेसिविर के अकाल के दौरान पंजाब में कांग्रेस की हकीकत भी सामने आई है। जहां एक और जिस तरीके से जहां दिल्ली ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कमी से दम तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस किस तरीके से दिल्ली में हो रहे इस मौत के तांडव का जश्न मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जहां एक बार फिर से आपको बता दें कि लोगों की जिंदगी और सांसों से खिलवाड़ करने वाले अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की हकीकत सामने आई है। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हकीकत आम आदमी पार्टी के दिल्ली निर्माता और कांग्रेस की सामने आई है, ये वाकई हम सबके लिए चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल अब तक दिल्ली में ऑक्सीजन का रोना रोते दिखाई पड़ रहे थे, किस तरीके से उन्हीं के मंत्री इमरान हुसैन अपने दफ्तर में ऑक्सीजन का जखीरा लिए बैठे हुए, इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो वहीं जो कांग्रेस लगातार कोरोना महामारी के नाम पर लोगों में सिर्फ दवा और सुविधाओं की कमी के नाम पर पैनिक फैलाने का काम कर रही थी, खुद किस तरीके से लाखों की जान बचाने में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर को पानी में बहाते हुए दिखाई पड़ रही है। इन तमाम चीजों की बानगी हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते आए दिन कई मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से जो कालाबाजारी सामने आई है, जो अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम ने जिस तरीके से बीते दिन दिल्ली के नामी गिरामी 3 रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा कंसंट्रेटर जब्त किए थे। इसके साथ ही खान मार्केट का मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट, जहां पर शुक्रवार को 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए थे। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और मामले की संजीदगी को देखते हुए इस पूरे मामले को अब दिल्ली पुलिस ने इस केस की जांच के लिए इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जो कि वाकई बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संकट और उससे उपजे ऑक्सीजन की कमी के बीच जिस तरीके से पौष इलाके खान मार्केट से बड़ी तादाद में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं, ये वाकई बड़ा, इसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। वही इसी कड़ी में आपको बताते चले कि इसी को लेकर जो तमाम तरह के जो कालाबाजारी सामने आई है दिल्ली में अलग अलग रेस्टोरेंट से, वहां पर मैट्रिक्स सेल्यूलर सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ गौरव खन्ना को भी खान मार्केट में खान चाचा रेस्तरां से ऑक्सीजन सांद्रता को जब्त करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसने आपको बता दें कि कई बड़े नामी गिरामियों के नामों का खुलासा किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम नवनीत कालरा का सामने आ रहा है। हालांकि नवनीत कालरा आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और आखिर ये नवनीत कालरा है कौन, इसके बारे में आपको दरअसल बता देते हैं। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के निर्माता हैं, और ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये खुद दिल्ली के मुखिया पहले ही इसका ऐलान दिल्ली में कर चुके हैं। दरअसल नवनीत कालरा ये वही शख्स है जिसे दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ समारोह में निमंत्रण दिया था, और इस दौरान आपको बता दें 50 खास मेहमानों की टोली में शामिल नवनीत कालरा को दिल्ली निर्माता का नाम दिया गया था। और देखिए कि कैसे अब यही दिल्ली के निर्माता गिद्ध की तरह दिल्ली को लूटने में लगे हुए हैं। जहां आपको बता दें कि नवनीत कालरा ने चाइना से और विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लगभग 20 से 25 हजार रुपए में आयात किया, और उन्हें दिल्ली में कम से कम आपको बता रहे हैं 70 से लगभग 80 हजार के बीच में इसे बेचा जा रहा है। जिसमें आपको बता दें कि जिससे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शहर में मशीनों की अधिक मांग के कारण भारी लाभ हुआ है। और कोविड-19 रोगियों, कालरा ने आपको बता दें कि अब तक ऐसी 50 से ज्यादा इकाइयां बेची हैं, लगभग 1 करोड़ कंसंट्रेट इसको लेकर बेचे गए हैं। और आपको बता दें कि ये कालरा बाहर से सिलेंडर की आपूर्ति करता था, लंदन और कई तमाम विदेशी कंट्रियों से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पर इसके संपर्क है। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि गगन दुग्गल का भी नाम शामिल हुआ है, जिसको लेकर
लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, नवनीत कालरा जो आम आदमी पार्टी का खास माना जा रहा है, किस तरीके से ऑक्सीजन की जमाखोरी कांड के बाद से लगातार गायब है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की हकीकत इस वक्त पर सामने आ रही है, जो लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से जगह जगह पर सड़कों पर लाशों का भंडार लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये दिल्ली सरकार की कालाबाजारी का खामियाजा है, जहां पर दिल्ली में आए दिन ऑक्सीजन और दवा की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री अपने दफ्तरों से आपको बता दें कि फ्री में ऑक्सीजन को बांट रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जो ऑक्सीजन अस्पतालों में होनी चाहिए थी, वो मंत्रियों के घरों में और दफ्तर पे मिल रही है, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी हां, आपको बता दें, हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन के दफ्तर में भी ऑक्सीजन का जखीरा बरामद हुआ था। हालांकि वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें दफ्तर से यानी कि उनके कार्यालय से फ्री में ऑक्सीजन बांटी जा रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी का एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ खुलासा दिल्ली में हो रहा है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि इसी कड़ी में जिस तरीके से आपको बताते चले, हालांकि दिल्ली पुलिस अब तक कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर चुकी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिनको गिरफ्तार किया गया, आपको बता दें कि उनके पास से बड़ी मात्रा में मेडिकल जीवन रक्षक उपकरण मिले हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक ये आरोपी लोगों से निर्धारित दाम से कई गुना ज्यादा पैसे लेकर मेडिकल उपकरण बेचते थे। और इन तमाम आरोपियों का जो नाम है, उनमें से आपको बता दें, मुकीम और सईद नाम के आरोपी बताए जा रहे हैं। ये दोनों आपको बता दें कि जामिया नगर के शाहीन बाग के रहने वाले थे। और दिल्ली पुलिस के आरोपियों के पास से आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, उसमें प्रयोग होने वाले 82 पाइप्स, 3486 डिजिटल थर्मामीटर, 684 ऑक्सीमीटर और 10 नेबुलाइजर बरामद किए। तो अलग अलग जगह से आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लगातार कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का वो दिल्ली है जिसे वो लंदन बनाने का काम की बात कर रहे थे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से कालाबाजारी जमाखोरी दिल्ली में की जा रही है, वाकई ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार अब अरविंद केजरीवाल चौतरफा गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर आपको बताते चले कि इसी कड़ी में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे दौर में केजरीवाल के मंत्री के घर से 600 से ज्यादा सिलेंडर मिलना ये भयानक अपराध है। इमरान हुसैन को तुरंत जेल में होना चाहिए। केजरीवाल और सभी मंत्रियों विधायकों के घरों की तलाशी ली जानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी जानबूझकर की गई है, बड़ी साजिश इस पर नजर आती है। जी हाँ, जो बड़ी साजिश जिसका नाम नवनीत कालरा भी है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार की आड़ में नवनीत कालरा इतनी बड़ी कालाबाजारी कर रहा था। और अब जब लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो वह अब मौके से फरार है। हालांकि आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अब इस पर जांच कर रही है और बहुत जल्द आपको बता दें कि अहम खुलासे इस पर होंगे। और इसमें साफ तौर पर यह लाजमी है कहना कि दिल्ली सरकार के अभी और बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल आएंगे और हो सकता है कि खुद अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें सामने आए। जी हाँ, जिस तरीके से कालाबाजारी दिल्ली में हो रही है, वाकई ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जो कांग्रेस लगातार वैक्सीन की दुहाई देती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार दवाओं की और सिस्टम की कमी की दुहाई देती दिखाई पड़ रही है, उसकी भी एक बार फिर से बेनकाब चेहरा कांग्रेस का हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस तरीके से कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, उनकी दरअसल क्या हकीकत है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पंजाब से जो तस्वीरें नई सामने आई, वहां पर किस तरीके से भाखड़ा नदी में भारी मात्रा में
रेमडेसिविर इंजेक्शन को नदी में बहा दिया गया। तो साफ तौर पर तस्वीरें ये अपने आप में बयां करती है कि कांग्रेस जो लगातार जनसेवा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करती रही है, किस तरीके से अब उसकी जो मानसिकता है वो सामने आई है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे फरीदाबाद से भी कांग्रेस के नेता को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब सरकार की बड़ी नाकामी यहां पर सामने आई है, जो केंद्र से लगातार मरीजों के इलाज के लिए सामान भिजवाए जा रहे हैं, दवाइयां भिजवाई जा रही, किस तरीके से उनको बर्बाद किया जा रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो सोनिया गैंग के मेंबर है सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाते हुए तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें आप पर सवाल खड़े करती है कि आखिर आप क्यों लगातार हर बार जनता की जीवन को जोखिम में डालकर, जिंदगी को जोखिम में डालकर इस तरीके से शर्मनाक कांड करते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल कांग्रेस की असली मानसिकता है कि झूठ बोलो और राजनीति करो। इसी की बानगी राजस्थान में भी देखने को मिली, जहां पर आपको बता दें कि केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर जो हैं वो खराब पड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को अपने ही ओर से जारी किए हुए तमाम नियम कानून नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो असली मानसिकता का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है, जो बड़ा पर्दाफाश हुआ, ये वाकई कहना लाजमी होगा कि ये दोनों ही पार्टियां जनता के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिस तरीके से इस कमजोर समय में तमाम राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों को भरने के लिए जमाखोरी करने में लगे हुए हैं, कालाबाजारी करने में लगे हुए, इसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से उनकी इस शर्मनाक हरकतों की वजह से जो मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भी एक के बाद एक तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस की भी कालाबाजारी की लगातार पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब इस पर आपको बता दें कि कड़ा एक्शन इन तमाम राजनेताओं पर, इन तमाम विपक्षी पार्टियों पर लिया जाएगा, क्योंकि इस कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाने के लिए जो लगातार काम किए जा रहे वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम पार्टियों से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस दौर में इस तरह के बेशर्मी का काम किया जा रहा है, जो कि वाकई आम जनता को इनकी बेशर्मी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।